अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 169। सबसे पहले इस आया मुबारका के एक एक हर्फ, एक एक कलमे के मानी को ज़हन नशीन करना है। इरशाद बारी ताला है इन्नमा, ये कलमा हसर है। इसके माना है इसके सिवा नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ यही हकीकी बात है। इन्नमा सिवाय इसके नहीं, यानी सिर्फ। या मोरो, ये फ़ेल मुज़ारे का वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है अम्र से। इसके माना है वो हुक्म देता है। कुम ज़मीर खिताब है जमा की, इसके माना है तुम्हें, तुम। बिस्सूए, बा के माना है साथ। सू बुरा, सू बुराई को कहते हैं। वल फ़हशा, वाव माने और, अल फ़हशा बेहयाई के काम, बेहुदा काम, फोहश काम। व अन तकूलू, वाव माने और, अन माने ये, तकूलू तुम कहो, अल्लाह अल्लाह पर, मा ला तालमून जो नहीं जानते तुम। मा माने जो, ला तालमून तुम नहीं जानते। अब इस आया करीमा का मुहावरा ये माना यूँ होगा कि इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशा। हकीकी बात ये है, समझने की बात ये है कि वो तुम्हें बेहयाई और बुराई का हुक्म देता है, और ये कि तुम अल्लाह के बारे में वो बातें कहो जिनका तुम्हें इल्म नहीं। बड़ी ज़बरदस्त आया करीमा है। इस आया करीमा के मफ़हूम को जो इंसान बहैसियत इंसान हकीकी रूह के साथ जान ले, वो ज़िंदगी के मकासद को पा जाने की जानिब बढ़ता चला जाएगा। हमें याद है कि इससे पहली आया करीमा में परवरदिगार आलमीन ने ये फरमाया कि लोगों, ज़मीन की हलाल और तय्यब चीज़ें खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब इंसान का वजूद ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने से बढ़ता है, ताकत पकड़ता है, काम करने के काबिल होता है। अब इस वजूद को मुतहर्रिक रखने के लिए, इस वजूद को कायम रखने के लिए ज़मीन पर अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर, मुख्तलिफ़ किस्म के फल पैदा किए, और उस ज़िमन में हुक्म ये दिया कि ज़मीन के अंदर जो कुछ है वो सारे का सारा हमने तुम्हारे खाने के लिए नहीं बनाया। उनमें हमने इम्तियाज रखा है कि ये हलाल हैं और ये हराम हैं, और हलाल और हराम की तमीज़ हमें नमूने के तौर पर अल्लाह के पाक बंदे, अल्लाह के भेजे हुए उसके रसूल
अलैहिमुस्सलाम उन्होंने अपने अमल से हमारे सामने रखे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अल हलाल बय्यनुन वल हराम बय्यनुन, हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है। बैनहुमा उमूर मुश्तबिहात, इनके दरमियान कुछ शुबे वाली चीज़ें हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फमन इत्तका शुबहात फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही व इर्दिही, जिस इंसान ने अपनी इस जिंदगी में अपने आप को शुबे वाली चीज़ों से भी दूर रखा तो हकीकी मानों में उसने अपनी इज्जत भी बचा ली और अपना दीन भी बचा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक से हर आदमी बखूबी अंदाज़ा लगा सकता है कि आपने औलाद आदम को, खुसूसन अपनी उम्मत को, अपने पैरोकारों को, अपने आप से मोहब्बत करने वालों को इस बात की तरफ तवज्जो दिला दी कि तुम्हारा ये वजूद हलाल चीज़ों से बढ़ना चाहिए। क्यों? बात यह है कि शैतान तो तुम्हें अपने जैसा बनाने के लिए, शैतान तुम्हें राय हक से हटाने के लिए, शैतान तुम्हें उस आजमाइश में नाकाम बनाने के लिए जिसके लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, एड़ी चोटी का जोर लगाता। सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हमें बता दिया कि ये इंसान जब पैदा होता है उस वक्त भी उसकी कोख में हाथ मारकर उसको रोने पर मजबूर करता है, और जब इंसान इस दुनिया से जाने लगता है, उसकी सांस उखड़ रही होती है, तो उस वक्त भी इस मरदूद का काम ये होता है कि इंसान को तरह तरह के बहकावे में लाकर अपने जैसा बनाकर इस दुनिया से रुखसत करे, ताकि क़यामत के दिन वो भी उसके साथ हमेशा की आग में जलें, अल्लाह की नाफरमानी के मुर्तकिब रहें। अब शैतान इस दुनियावी जिंदगी में इंसान को अपने जैसा बनाने की खातिर बारहा ये बात आ चुकी कि इस मरदूद ने अल्लाह के हुजूर आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुकने से इनकार पर जब अल्लाह की तरफ से ये सजा पाई कि इसके गले में लानत का तोक डाल दिया गया, तो उसी वक्त इसने खम ठोक कर अल्लाह की बारगाह में ये कहा था, ऐ अल्लाह, तूने मुझे इतनी बुलंदियों से इतनी पस्ती में इस इंसान की खातिर, इस इंसान की वजह से डाला है, मैं भी इसे अपने जैसा बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाऊं। अब वो इस जिंदगी में एड़ी चोटी का जोर लगाकर मुझे और आपको, हम में से हर एक फर्द को, सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम इसके शर से महफूज रहते हैं, वही मासूम है। बाकी जिन्हें अल्लाह की नुसरत, उसका फजल, उसका करम शामिल हाल हो जाए वो बचता है, वरना इंसानी तारीख का मुताला करने से पता चलता है कि जो शख्स जिस कदर अल्लाह के करीब होने के आया, जिसने दुनिया की ज़िंदगी में ये कोशिश की कि मैं अपने खालिक को, मालिक को राज़ी करूं, उसकी तरफ जाऊं, उस पर ये उतना ही शिद्दत के साथ हमला आवर होकर उसे तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाना चाहता है। ये आया नंबर 169 जो हमने सुनी, उसमें कलमा हसर के साथ अल्लाह ने हम पर वाज़े कर दिया कि ये तुम्हारे वजूद में हराम दाखिल करके किन बातों की तरफ लाता है कि हर वक्त तुम बुराई और फुहाशी के पीछे लगे रहो और अल्लाह के मुताल्लिक बेतुकी बातें जो तुम्हारे मुंह में आए कहते फिरो। ये इसका एक वार है।
और इसके इस खतरनाक वार से बचने के लिए जब तक इस्लामी मुआशरा मुनज़्ज़म तौर पर अपने आप को और अपनी आने वाली नस्लों को इस बात पर आमादा करने में कामयाब नहीं होता कि वो हलाल और हराम की तमीज़ रखे, खाने में, बोलने में, आमाल में हलाल और हराम की जो तमीज़ हमें शरीयत मुताहरा ने दी उसको लेकर चलेगा, वो तो शैतान के वार से बच सकेगा। वरना जिस पर अल्लाह का फजल हो, उम्र के किसी हिस्से में भी उसको होश आ जाए, वो उससे बच पाए, वरना ये उसकी रगों में दौड़ता है। इसके बारे में कुरान करीम ने कई उसलूब हमें दिए। फरमाया गया कि शैतान से दोस्ती रखते हो, ये तो वो है जिसने तुम्हारे माँ बाप को नंगा करके जन्नत से निकलवा दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्ना शैतान यजरी मजरद दम, ये इंसान के वजूद में इस तरह दौड़ता है जिस तरह इंसान के वजूद में खून दौड़ रहा है। अब इसके शर से बचने के लिए जब तक इस बात का एहतमाम ना हो कि इंसान के हल्क से हलाल लुक्मा उतरे, इंसान के हाथ हलाल काम बजा लाएं, इंसान की नज़र हलाल चीज़ों पर पड़े, उस वक्त तक इसके शर से बचना, इस अदुवे मुबीन के हमलों से अपने आप को बचा लेना इतना आसान नहीं हुआ करता। फरमाया ये जा रहा है कि जब ये इंसानी मुआशरत में हलाल और हराम की तमीज़ उड़ा देता है, अपने ऐसे शतुंगड़े बड़ी तादाद में वो मुआशरे के अंदर पैदा कर लेता है जो उसके हम नवा बनकर लोगों से यही कहते हैं कि यार जो जी में आए करो, ये पाबंदियां लगाने वाले ये कौन है? मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कौन क्या करेगा? हमें तो पाबंद होना है अपने बनाने वाले के अहकामात का। उस बनाने वाले के अहकामात के बारे में अगर तुम समझते हो कि जो लोग ये फरीज़ा सरंजाम दे रहे हैं वो दुरुस्त नहीं, तो आप मैदान में आए। आपको किसने रोका? क्या आपका काम सिर्फ ये है कि जो कुछ जुबान में आए कह दो और मुआशरे के अंदर उन उमूर को परवान चढ़ाने में रात दिन लगे रहो जो इंसानी मुआशरे को फसाद से, फितने से, कत्ल व गारत गरी से, बल्कि इफलास से भर देते? हमें मालूम होना चाहिए कि इंसानी मुआशरे में जुल्म अपनी बर्बादी लाता है, फितना व फसाद अपनी बर्बादी लाते हैं, लेकिन इफलास की बदौलत, भूख की बदौलत, पेट खाली होने की बदौलत जो मुआशरे में फसाद आता है, उसके मुकाबले में बाकी सारे फसादात हेच रह जाते हैं। इसीलिए कुरान पाक ने ये बताया कि सबसे बड़ा हुस्न इस्लाम का ये है कि ज़मीन पर किसी को भूखा न रहने दो। जब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल हुआ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युल इस्लाम अफजल, इस्लाम का कौन सा अमल बड़ा खूबसूरत है? फरमाया खाना खिलाना। आपने इफलास की तबाहकारियां उम्मत पर वाज़े करते हुए फरमाया कि कादल फ़क्र यकून कुफ्रा, ये जो इफलास है, ये जो भूख है, ये लोगों को कुफ्र तक ले जाती है। इसलिए इस आया करीमा की अहमियत को इस तनाजुर में सामने रखना है कि हमारा खालिक व मालिक कलमा हसर के साथ कि ए मेरे बंदो, इस हकीकी अमर को ज़हन नशीन कर लो
कि ये जब तुम्हें हलाल और हराम की तमीज़ से बेनियाज कर देता है और जब तुम इसके चुंगल में पूरी तरह आ जाते हो, तो फिर ये जो मनमानियाँ करता है उनमें सर फहरिस्त ये है कि तुम्हें बुराई और बेहयाई का इतना होकर बना देता है कि तुम उनमें मुब्तला होते हुए इस एहसास से भी आरी हो जाते हो कि हम कर क्या रहे हैं, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। शैतान का तो काम ही ये है कि वो लोगों को बुराई की तरफ बुलाए, कुफ्र शिर्क की तरफ, अल्लाह के मुताल्लिक़ गलत अकायद मंसूख करने की तरफ, या उसके हलाल करदा को हराम और उसके हराम करदा को हलाल कहने की तरफ इंसान को तवज्जो दिलाए। अब बुरे काम क्या है? झूठ है, ग़ीबत है, चुगली है, वादा खिलाफी है, बहतान है, लड़ाई, फसाद, हसद, बुग़्ज़, कीना, तकब्बुर, अनानियत, नफ़रत, अदावत, जंग व जदल, तज़लील, दूसरों को तहकीर, उनको हकीर जानना, लोगों पर मजाक उड़ाना, उनकी इल्ज़ाम तराशी, ये उसका काम बन जाता है, इनकी तरफ बुलाता है। और इसी तरह वो बेहयाई के काम वो क्या हैं? गाने, बाजे, फिल्में, ड्रामे, नाच, मुजरे, बदनिगाही, फिस्क, गंदी बातें, फोश गुफ्तगू, नाजायज़ ताल्लुका, बुरी नीयत से देखना और छूना, बदकारी वगैरह जितने गुनाह हैं, इन सब की तरफ शैतान इंसान को मायल करता रहता है। परवरदिगार आलमीन ने अपने इस इरशाद मुबारक के ज़रिए हमें जो एक इनकलाबी अमल अता किया है वो ये कि सबसे पहला काम ये है कि इंसान अपने घर में हलाल और हराम की तमीज़ पैदा करे। जब घरों में हलाल और हराम की तमीज़ उठ जाती है कि आने दो जो आ रहा है, खाओ जो जी चाहे, इस्तेमाल में लाओ जो तुम्हारा दिल करे, फिर उसका नतीजा ये है कि वहाँ अल्लाह नाराज़ रहता है, फिर वहाँ शैतान खूब नाचता है, बदमस्ती के साथ झूमता है कि मैं कामयाब हूँ। ये है वो राज जिसको पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में अपने गुलामों को अता किया कि अगर किसी सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने रास्ते में पड़ी हुई कोई खजूर है उठाकर मुंह में डाल ली, तो फिर फौरन इस तसव्वुर ने उन्हें हिलाकर रख दिया कि मैंने खरीदी नहीं, मुझे किसी ने हदिया नहीं की, क्या ये मेरे लिए हलाल थी, क्या ये मेरे लिए जायज़ थी। जब तक हलक में उंगलियां डालकर उसको बाहर ना निकाल देते, उस वक्त चैन से नहीं बैठते थे। परवरदिगार आलमीन ये फरमा रहा है कि ऐ लोगो, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और ये तुम्हें दो कामों का दिलदादा बनाता है कि बुरे कामों में लगे रहो और बेहयाई के कामों को उरूज देने के लिए जितने ज़राए तुम्हें नज़र आएँ उनको काम में लाते रहो, और फिर तुम्हारे अंदर वो जुर्रत आ जाए कि अपना पैदा करने वाला ही भूल जाए, अपना ऑक्सीजन देने वाला, पानी अता करने वाला, हरारत अता करने वाला, ज़िंदगी देने वाला, मौत पर कुदरत रखने वाला आंखों से ओझल हो जाए, वो ज़िंदगियों से ही खारिज हो जाए कि अल्लाह भी कहीं है, और तुम्हें जो मुंह में आए उससे रोकने वाला कोई ना हो, तुम अल्लाह के बारे में वो कुछ कहते रहो।
तो आय करीमा के इस मफहूम को जब तक हम समझ कर अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाएं, उस वक्त तक ये मुमकिन ही नहीं कि हम मुआशरती फलाह की तरफ जाएं। उस वक्त तक किसी के बस में ही नहीं है कि वो अपनी कौम को सीधी राह पर डाल सके। वो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 13 साल मक्का मुकरमा में अज़ियतें बर्दाश्त करते हुए गुजरे। मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए, 10 सालों में 27 गज़वात लड़े, 47 के करीब सराया हुए। वहीं पर ग़ज़वा उहुद जैसा, ग़ज़वा खंदक जैसा हादसा रूनुमा हुआ। कैसे कैसे वाक़यात से गुजर कर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन 10 सालों में ऐसा तबका, ऐसी मुकद्दस जमात तैयार कर दी जिन्होंने पूरी रुए ज़मीन पर इनकलाब की बुनियाद रख दी। और आज हम अरबों में होते हुए, इतने शानदार वसाइल रखते हुए, इस कदर अपने आप को बड़ा मुहज़्ज़ब तसव्वुर करते हुए ज़िल्लतों में घिरे जा रहे हैं। ज़िल्लतें हमारा मुकद्दर बन रही हैं। आखिर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुरान हकीम की इस आय मुबारका को पसे पुश्त डाल देना। मैं मुख्तसरन ये कह सकता था कि अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हें बेहयाई और बुराई का हुक्म देता, काफ़ी हो जाता। लेकिन नहीं, मैंने यहाँ रुक कर हर सुनने वाले को अल्लाह के इस पैगाम की तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की है कि रब्बुल आलमीन ने हलाल और हराम की तमीज़ के ज़रिए अपनी मोहब्बत और शैतान की दुश्मनी को हमारे सामने रख दिया कि उसका तो काम ही ये है कि वो तुम्हें अपने जैसा बनाए, मुआशरे से इन अक़दार का ख़ात्मा कर दे। किसी को फिक्र ही ना हो कि मैं जो लुक़मा मुंह में डाल रहा हूँ ये मेरे लिए हलाल और तय्यब है भी कि नहीं। मेरी आंखें जो कुछ देख रही हैं उनको देखना चाहिए या नहीं, मेरे कान जो कुछ सुन रहे हैं उन्हें ये सुनना चाहिए या नहीं, मैं हाथों से जो कुछ कर रहा हूँ ये करना चाहिए या नहीं, मैं अपने पाँव से जिन उमूर की तरफ भागा भागा जा रहा हूँ मुझे वहाँ जाना भी चाहिए या नहीं। आया करीमा का माना एक बार फिर याद कर लीजिए। फरमान होता है, इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशा। ए लोगो, यकीनन शैतान तुम्हें बेहयाई और बुराई का हुक्म देता है। व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और इस बात की तरफ कि तुम अपनी ज़ुबानों को खुला छोड़ दो, जो जी में आए अल्लाह के बारे में वाही तबाही बकते रहो। ये इन बातों का आदी बनाने के लिए ये शैतान का काम है, और इसके इन ख़तरनाक हथकंडों से बचने के लिए हमने इससे पहली आया करीमा में जिस बात की तरफ तुम्हें तवज्जो दिलाई कि हलाल और हराम की तमीज़ पैदा करना ये मुसलमान का शिआर है। परवरदिगार आलमीन हमें इन उमूर में गौर व फिक्र करने के काबिल बनाकर इस बात की सोच अता फरमाए, हकीकी फ़िक्र अता फरमाए कि बंदा होकर अपने मालिक के साथ में क्या रवैया इख्तियार किए हुए हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर इस किताब इनकलाब के एक एक इनकलाबी अमल को समझने और उसे रूबा अमल लाने में हमारी मदद फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।